देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे और जनता के बीच में जाना उनका धर्म है। और हमारे नेता पर हम लोगों को गर्व है कि हमारे नेता जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या को सुनने का काम करते हैं और जनता के बीच में जो वो काम कर रहे हैं उसको भी जनता के प्रति समर्पित करने का काम करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार को समय दे रहे हैं और लगातार समय दे रहे हैं। 2014 से अभी तक कितनी बार आए हैं उसकी गिनती बताना मुश्किल है। 100 से अधिक बार देश के प्रधानमंत्री जी बिहार आ चुके हैं। साथ ये परिचायक है कि बिहार से उनका अपना लगाव और बिहार की जनता भी दिल खोलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साथ देती है। पहले 32 सीट, फिर 39 सीट, फिर 30 सीट, लगातार जनता का भी प्यार अपार मिलता रहा। इसलिए वो जनता के बीच में आते हैं। कई काम पूरे हो रहे हैं। पंचायती राज दिवस के स्तर पर पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे मधुबनी से। कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने आग्रह किया है कि 4 मई को बिहार की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में आने का भी आग्रह किया है। तो कई चीजें हैं। एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे के निर्माण शुरू हो रहे हैं। सभी में प्रधानमंत्री जी का विशेष सहयोग मिलता है। सिर्फ एक सेक्टर को आप उठा लीजिए तो आप समझिए कि एयर ट्रैफिक में जहां 2005 में 2.5 लाख लोग एयर ट्रैफिक से दूसरे प्रदेशों में जाने का काम करते थे, आज वो बढ़कर लगभग 46 लाख लोग ट्रेवल करते हैं बिहार से। और ये कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि सिर्फ पटना एयरपोर्ट से अगले 15 दिनों में 1 करोड़ लोग यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ साथ 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण, छोटे और बड़े एयरपोर्ट के निर्माण का काम चल रहा है। इसलिए साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जनता के भलाई के लिए काम कर रही है, उनके विकास के लिए काम कर रही है। और दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भारत और बिहार को लूटने में लगी। देखिए, हम एकजुट ही मानते हैं, हम अलग नहीं मानते। जाना ना रहना उनका काम। इस पूरे गठबंधन को पिछले 3 चुनाव से लालू जी और तेजस्वी के नेतृत्व में ही हरा है। कोई नया कहानी नहीं है। 2019 में भी हराने का काम किया गया, 2020 में भी हराने का काम किया गया और 2025-24 में भी हराने का काम। इसलिए हम हराने, जनता के आशीर्वाद से 2025 में इस पूरे गठबंधन को हराएंगे। एक को नहीं हराना है, पूरे गठबंधन को हराना। बिहार और देश के लोगों को आज जानने की जरूरत है किस तरह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राजमाता सोनिया गांधी ने इस भारत को लूटने की शुरुआत किया। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने कैसे इस लोकतंत्र को मजाक बनाया और सबसे गंभीर आरोप है कि स्वतंत्रता सेनानियों के चीजों को लूटने का काम किया। जिस संस्था का निर्माण भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, उसको भी लूटने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। जिस तरह आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड के माध्यम से
15 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल किया गया और चार्जशीट में श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री सैम पिट्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल है। और साथियों, सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, इसको भी पूरे देश को जानने की जरूरत है और बिहार के लोगों को इसको इसलिए भी जानने की जरूरत है कि रोज कांग्रेस पार्टी जो ये कहती थी कि हम संस्थाओं का इज्जत करते हैं, आज ही जिस तरह की घटना पटना में ईडी ऑफिस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, आंदोलन करना उनका संवैधानिक दायित्व भी है और ये लोकतंत्र कहता भी है। लेकिन जिस तरह ईडी के ऑफिस को चीजों के ऊपर कालिख पोंखने का काम किया, तो ये ईडी ऑफिस पर कालिख नहीं पोंखता, ये मनमोहन सिंह जी ने ईडी की व्यवस्था किया था इस देश में। ये मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे पर कालिख पोंखने का काम किया था। और ये आप सोचिए, ये भारत लोकतांत्रिक देश है। इस देश में पंडित नेहरू के साथ ने मिलकर 20 नवंबर 1937 को एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल का गठन किया था। और इसमें सिर्फ पंडित नेहरू नहीं थे, इसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इसमें शेयर होल्डर थे। स्वतंत्रता सेनानी में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें वरिष्ठ पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी और जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्केट काजू के इनके पिताजी शेयर होल्डर हुआ करते थे, मार्कंडेय काजू जी के पिताजी। और उनके पैसे को भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी जी का परिवार, सोनिया गांधी जी का परिवार कैसे लूटकर अपने जेब में डालने का प्रयास किया। मैं बताना चाहता हूं कि 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की एंट्री हुई। 2010 में एजीएल के 1057 शेयर धारक थे। इसी वर्ष 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री राहुल गांधी जी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए और कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का हो। आप सोचिए, हम लोग तो यही फार्मूला खोज रहे हैं। कोई ये फार्मूला बताए कि 5 लाख रुपया खर्चा करो और 500 करोड़ का मालिक बन जाओ। ये ना बिहार के युवराज बताते हैं ना देश के युवराज बताते हैं। आप सोचिए, इस लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे तो पूरी तरह ईडी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई, ईडी की व्यवस्था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने स्थापित किया और पूरी जांच की प्रक्रिया शुरू की गई।